क्या आप सोच सकते हैं कि आर्यभट्ट की जीरो तथा पाई की खोज और वाल्मीकि के रामायण को कौन सा धागा जोड़ता है? कालिदास की महान कृति अभिज्ञान शकुंतलम, देवकी नंदन खत्री की रचना चंद्रकांता तथा विद्यापति ठाकुर की कविता में क्या समान बातें हैं? ये सारे महान व्यक्ति बिहार के पावन धरती से संबंध रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, अवेयर इंडिया 2.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम सिंह और आज का वीडियो हमारा काफ़ी खास है। हम आज उस बिहार की यात्रा पर निकलेंगे जो बिहार इतिहास में अपना एक अलग पहचान रखता है, जिसे जानने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। वही राज्य जिसे भारत में सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन कभी विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली यहीं हुआ करता था। तो हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। आज हम आपको उस बिहार से रूबरू करवाएंगे जिसे आप भ्रष्टाचार, अशिक्षा और गरीबी से जानते होंगे, लेकिन यह बिहार वैसा नहीं है जैसा इसे दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आखिर इस बिहार का गौरवशाली इतिहास क्या है? बिहार का इतिहास तो वैसे ऋग्वैदिक काल से ही शुरू हो जाता है, किंतु हम बिहार को विश्व के पहले गणतंत्र वैशाली के समय से ज्यादा जानते हैं, जहां विश्व में सबसे पहले राजशाही के विरोध विद्रोह कर जनता ने लोकतंत्र की स्थापना की थी। यह वही पावन धरती है जहां सीता माता ने जन्म लिया, जहां बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में की, जो बोधगया आज बौद्ध प्रवर्तकों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जहां लाखों की संख्या में हर वर्ष विदेशी यात्री आते हैं। बिहार के ही वैशाली जिले में स्थित कुंडग्राम में जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ, जिन्होंने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया, जिसकी वजह से जैन धर्म को मानने वाले लोग भी राजगीर स्थित पुरी और वैशाली का भ्रमण करने आते हैं। बिहार के ही राजधानी पटना में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म हुआ। दोस्तों, यह वही बिहार है जहां भारत के पहले साम्राज्य मगध का विकास हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक तथा चाणक्य जैसे गुरु और राजनीतिज्ञ ने पूरे भारत को एकत्रित करने का काम किया। चाणक्य की कृति अर्थशास्त्र आज भी भारत की राजनीति की रीढ़ मानी जाती है। इसी मौर्य साम्राज्य में अशोक, जिन्हें द ग्रेट अशोका के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़ी साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब सम्मिलित था, जो कि मुगल साम्राज्य की तुलना में काफी बड़ा अंपायर था। बिहार ने न जाने कितने महापुरुषों को जन्म दिया, जिनमें से कालिदास भी हैं, जिनके जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। लेकिन कालिदास का संबंध आज के मधुबनी जिले से भी रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं, कालिदास के महान कृत्य के लिए इन्हें भारत के शेक्सपियर भी कहा जाता है। बिहार ने आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषी को भी दिया है, जिन्होंने पाई का परिभाषा तथा जीरो से दुनिया को रूबरू करवाया। आप सोच सकते हैं, बिना जीरो के शायद हम चांद तक नहीं पहुंच सकते थे। इन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टिया में आज से 1500 साल पहले ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा पृथ्वी की अपनी कक्ष पर परिक्रमा के बारे में चर्चा कर दिया। जिस समय पूरे यूरोप जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड में उलझा था, उस समय भारत आर्यभट्ट के ज्ञान से अंतरिक्ष को समझने में सक्षम था। मध्यकाल में भी बिहार के सासाराम में जन्मे अफगान शासक शेरशाह सूरी ने मजबूत मुगल शासक हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में हराकर अगले 15 सालों तक भारत में अफगानों का शासन को स्थापित किया। दोस्तों, आज का ग्रैंड ट्रंक रोड, पोस्टल सिस्टम, जमीन खरीद बिक्री की प्रणाली तथा रुपया करेंसी, यह सब शेरशाह सूरी का ही देन है। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में आरा के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया तथा कितने मौके पर उन्हें धूल चटाई। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन भी बिहार के चंपारण से ही शुरू किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बिहार के सिवान जिले में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। आज़ादी के 30 सालों के बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार को चुनौती जयप्रकाश नारायण ने दिया, जिनका जन्म बिहार के सारण जिले में हुआ था, जिनके नेतृत्व में जनता पार्टी ने संपूर्ण क्रांति कर पहली बार देश में नॉन कांग्रेस सरकार की स्थापना 1977 में की थी। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में आज जिस बिहार को हम देश में सबसे पिछड़े राज्य के तौर पर जान रहे हैं, प्राचीन भारत में कभी विश्व की पहली विश्वविद्यालय, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पहले नालंदा में स्थापित हुआ था, जहां चीन, तिब्बत, वियतनाम तथा अनेक देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इतना ही नहीं, नालंदा जैसे 2 और विश्वविद्यालय उदांतपुरी तथा विक्रमशिला की स्थापना भी बिहार में ही हुई थी। बिहार ने बहुत से लेखकों को जन्म दिया,
जिनमें से रामधारी सिंह दिनकर, बाबा नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु ने तो देश भर में अपने लेखन से अलग पहचान बनाई। आज भी बिहार मानव संसाधन के मामले में दूसरे राज्यों की तुलना में देश में कहीं ज्यादा योगदान देता है। सैनिक बल में बिहार उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के साथ अग्रणीय स्थान पर है। बिहार के लेबर फोर्स का ही देन है कि देश में चल रहे इंडस्ट्रीज को मानव संसाधन की कमी नहीं हो पाती है। दोस्तों, जिस यूपीएससी को विश्व की सबसे मुश्किल एग्जाम कहा जाता है, उनमें सबसे ज्यादा सफल बिहार के ही स्टूडेंट होते हैं। देश में आईएएस आईपीएस के मामले में बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है। इतना ही नहीं, आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करने वाले स्टूडेंट के मामले में भी बिहार देश में बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ 7वें स्थान पर है। आप आनंद कुमार से चित परिचित होंगे, वही आनंद कुमार जिन्होंने आईआईटी जैसे मुश्किल एग्जाम को सुपर 30 के जरिए देश को हजारों आईआईटीएंस दिए हैं, जिनके जीवनी पर डायरेक्टर विकास बहल ने सुपर 30 नाम से फिल्म भी बनाया था, जिसमें ऋतिक रोशन ने अभिनय किया था। फिल्म के क्षेत्र में बिहार से आने वाले मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा ने तो बॉलीवुड में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, बिहार कला के क्षेत्र में भी किसी राज्य से पीछे नहीं है। यहाँ की मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 88% आबादी गांव में निवास करती है, तो जाहिर है कि यहाँ की इकोनॉमी कृषि पर निर्भर है। बिहार गंगा के क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि काफी उपजाऊ जमीन होती है। बिहार सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बाद तीसरे स्थान पर है। आम, केला, अमरूद के उत्पादन में बिहार की स्थिति काफी अच्छी है। वहीं मशरूम, शहद, मखाना के उत्पादन में बिहार शीर्ष स्थान पर काबिज है। और आपने शाही लीची तो सुना ही होगा। यह वही लीची है जिसे हर वर्ष दूसरे देश को भेंट स्वरूप भारत से भेजा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शाही लीची का उत्पादन भी किया जाता है। तो दोस्तों, इतना विशाल का इतिहास, परिश्रमी लोग, उपजाऊ जमीन तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बावजूद भी बिहार क्यों पिछड़ गया? हम आपको अपनी इसी अनदेखा बिहार के अगले पार्ट में बिहार के पिछड़ेपन के कारण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। हम जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के नए एपिसोड में। धन्यवाद।